हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम अभी इस चैनल पे नाइन्थ क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं। और नाइन्थ क्लास मैथ में हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। और 7 चैप्टर नंबर की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, और उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 7.1 को पढ़ना और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, एल और एम टू पैरेलल लाइंस हैं। कहाँ है ये एल और एम? ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और इनको इंटरसेक्ट करती हैं दूसरी दो पैरेलल लाइंस। ये और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें कहा क्या जा रहा है? बस इतना ही कहा जा रहा है कि दो पैरेलल लाइन एल और एम है, जिन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं दो पैरेलल लाइंस का पेयर पी और क्यू। हमें शो ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ये ट्राइंगल, ये वाला, इक्वल है सी डी ए के, इस वाले ट्राइंगल के। तो चलिए प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि ये जो लाइन है ए सी जो लाइन है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसलिए मैं लिख दूंगा, पहले यहां से शुरू करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इसमें ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों है इक्वल? ये क्योंकि कॉमन है, तो हम आगे रीजनिंग में लिख देंगे कि ये कॉमन है। चलिए इसके बाद देखते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक चीज तो हमारे पास आ गई, दूसरी चीज क्या कह सकता हूं मैं इस ट्राइंगल एबीसी में, कि जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं और एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है, तो ये आपस में हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल को क्या नाम दूंगा? एंगल बी ए सी। तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी ए में ये वाला एंगल, कौन सा वाला? ये वाला एंगल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? डी सी ए। तो हम यहां लिख देंगे एंगल डी सी ए। ये आपस में इक्वल है, इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। चलिए दो चीज हमें मिल गई। अब हम क्या देखें इसमें? अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है सी डी ए वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें ये एंगल इसके बराबर होगा। रीजनिंग वही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, एंगल डी ए सी। रीजनिंग में वही सेम टू सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास तीन चीजें निकल के आई, एक तो आई साइड, दूसरा आया एंगल, और तीसरा आया एंगल। तो इन तीनों के बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये हमने प्रूव कर दिया और यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका डायग्राम आप, जिसका फिगर आप देख रहे हैं। इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि लाइन L है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है APB और AQB को, मतलब इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि BP और BQ दोनों परपेंडिकुलर हैं जो B से डाले गए हैं। तो यहाँ पे B पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर P पॉइंट पे आया और एक परपेंडिकुलर Q पॉइंट पे गया। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। दो चीज तो हमारे पास आई गई कि कौन कौन सी चीज आई। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली लाइन कॉमन है, तो हम सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इसमें लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू AB। और ये क्या है, कॉमन है। कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपस में इक्वल है। इसके बाद हम दोनों के राइट एंगल्स ले लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस इस वाले ट्राइंगल में इस राइट एंगल का नाम क्या होगा, APB। तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल, दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में इसको कैसे नाम देंगे, AQB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल AQB। दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। रीजनिंग में हम लिखेंगे गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो ये 90 डिग्री के हैं। चलिए दो चीजें हमें मिल गई। तीसरी चीज जो हमें क्वेश्चन में दी रखी है कि ये जो लाइन है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल A को। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल हैं। तो इसे क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ कि हम इस वाले एंगल को क्या कहेंगे, इस वाले को हम कहेंगे PAB। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल PAB इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू QAB, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम दूसरे ट्राइंगल में लिख देंगे एंगल QAB, क्योंकि इंटरसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन जो है ना L, ये इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों आधे आधे एंगल आपस में बराबर होंगे। और ये भी हमें गिवन है, इसकी रीजनिंग में हम लिख देंगे गिवन है। तो हमारे पास तीन चीज आ गई। पहले चीज पे है साइड, तो हम इसको लिख देंगे S, फिर हमें मिला एंगल और फिर हमें मिला एंगल। इससे जो फर्स्ट वाला है ये हम प्रूव कर देंगे, फर्स्ट वाला कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। और रीजनिंग में हम देंगे ASA क्राइटेरिया।
ठीक है। इसमें एक और चीज प्रूव करनी है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यहां से तो ये भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि जब दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी ये जो साइड है बीपी और बी क्यू ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम इसे सीपीसीटी की मदद से लिखेंगे कि ये आपस में इक्वल है और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है और क्वेश्चन फिनिश। बच्चों समझ में आया? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये इसका फिगर है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई। कहाँ पे है ए सी? यहाँ पे है, ये ए सी है, ये ए ई के बराबर है, इसलिए यहाँ पे दो दो मार्क्स भी हैं, ये आपस में बराबर है। इसी तरह से ए बी और ए डी भी बराबर है। और एक बात दी हुई है, ये दो दो लाइन्स तो बराबर हो गई, इसके अलावा जो बात दी है वो ये है कि एंगल बी ए डी ये कहाँ पे बनेगा? बी ए डी, यहाँ वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल ई ए सी के, ई ए सी इसके एंगल के बराबर है। ये बीच वाला एंगल अभी बाकी बच गया है। ठीक है, ये भी हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहां से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और वो हमें पता चलेगा यहाँ से। बी सी इक्वल करवा रहा है क्वेश्चन डी ई के, तो हमें ये देखते हैं कि बी सी कहाँ पे है। बी सी यहाँ पे है, और दूसरी जो लाइन है जिसके इक्वली इसे शो करना है वो ये है डी ई। तो ये किन ट्राइंगल्स में आ रही है? बी सी जो लाइन है, बी सी जो लाइन है वो बी ए सी में आ रही है, और जो डी ई लाइन है, डी ई लाइन आ रही है डी ए ई में। हमें इन्हीं को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम कैसे दें अपन? यहां से दे सकते हैं बी सी ए, बी सी ए। तो एक तो ट्राइंगल हमारे पास आ गया बी सी ए, एंड दूसरा ट्राइंगल आएगा ई डी ए। ओके, तो दूसरा ट्राइंगल आ गया ई डी ए। अब जो जो चीज हमें दी हुई है उसे फटाफट लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए डी, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों है ये? क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी सेकंड लाइन है बी सी ए में, बी सी ए में एक लाइन है ए सी, और ए सी किसके बराबर है? ए ई के, तो हम ये लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए ई। ये भी हमें गिवन है। ठीक है, इसे थोड़ा इरेज करते हैं और अगली बात देखते हैं। तो अब हमारे पास ये जो और हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वो ये थी कि एंगल ई ए सी और एंगल डी ए डी ये आपस में इक्वल हैं, और बीच वाले एंगल को अगर मैं एक मान लूं तो जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे मैं लिख रहा हूं कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, ये हमें गिवन है। अब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मैं अगर एंगल 1 जोड़ दूं
ये वाला एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूं एंगल 1 और इसमें भी जोड़ दूं एंगल 1, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने दोनों तरफ ऐड किया है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो ये भी इक्वल होगा। अब जब ये इक्वल होगा तो हमारे एंगल्स कौन से हो जाएंगे? अब ये हमारा एंगल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए सी, बी सी ए ट्राइंगल में इज इक्वल टू एंगल व्हाट? ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल बराबर होगा इसके, क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इस एंगल का नाम क्या है? डी ए ई, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एंगल डी ए ई। और ट्राइंगल बी सी ए और ट्राइंगल ई डी ए, इनमें हमें काफ़ी चीज़ें कॉमन मिल गई। 3 चीज़ें कॉमन, क्या मतलब? 2 तो गिवन थी और एक हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमें मिली साइड, ये भी मिली हमें साइड, और ये मिला हमें एंगल, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के बेस पे ये एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल BCA is congruent to triangle EDA। क्लियर है? और हमें शो करना है कि BC इज इक्वल टू DE। कहाँ पे है ये BC? ये BC है और ये है DE। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में दोनों ट्राइंगल्स में। तो CPCD की मदद से हम लिख देंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE। रीजनिंग में हम लिख देंगे CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो प्रूव हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और हम पूरी 9th क्लास की मैथमेटिक्स इस चैनल पे करेंगे। उसके बाद 10th 11th 12th ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।